नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे दोस्तों, क्या 125 का फॉर्म आया है तो क्या फॉर्म फिलअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आपका सवाल है। आपके द्वारा किया गया मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारी संख्या में एक सवाल आया कि सर, ये जो 125 का जो फॉर्म आया है उसमें क्या हम लोग भरे या नहीं भरे। तो दोस्तों, हम दोनों पहलू के बीच में दोनों पहलुओं के बारे में बात करेंगे। फॉर्म भरने के भी बारे में और नहीं भरने के लिए भी बात किया जाएगा। चलिए दोस्तों, बने रहिए। फॉर्म दोस्तों 125 का है। 125 का फॉर्म है, ठीक है। 125 का फॉर्म है, 16 से भरे जाना वाला है। यानी 16 से फॉर्म भरा रहा है, यानी कि आज से फॉर्म भरा रहा है और आपका 25 तारीख तक भरे जाएंगे। आपको चलिए दोस्तों डेट पता चल गया। बात करेंगे कि फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारी तैयारी क्या है। हमारी तैयारी क्या है उसको हम सबसे पहले समझेंगे और क्या हम ला सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग एक अनुमान लगा लेते हैं कि जो एग्ज़ाम होने वाला है भविष्य में, इसका कटअप क्या होगा। यानी कि कटअप क्या होगा 125 का। एक तरह से आप देखिए कि 80 प्लस से कम कटअप नहीं जाएगा, ठीक है। एग्जाम नहीं हुआ लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि 80 प्लस से कटअप नहीं जाएगा। इसके पीछे रीजन सुनिए दोस्तों। 125 में 94,000 की सीट है। कितना हजार है? 94,031। इसमें दोस्तों केवल जनरल के लिए जो है जनरल जो दिया गया है 1,000 के लगभग में दिया गया है, ठीक है। और बात करेंगे बाकी जो है आपका एसटी और एससी फीमेल के लिए दिया हुआ है, ठीक है। अब इस 1,000 में यूआर आ जाएगा, बीसी आ जाएंगे, फिर आपका क्या होगा ईबीसी आ जाएंगे, फिर आपका एसटी आ जाएगा, मेल फीमेल एससी, सॉरी मेल एससी हो गया। इसके प्लस में क्या होगा इस 1,000 में, बिहार का तो है ही दोस्तों, ये बिहार का तो है ही, अदर स्टेट आ जाएंगे। अदर स्टेट इस बिहार पे हमने इसका कटअप बताया है दोस्तों। ये जो बिहार जो इस कटअप का जो है इसके अनुसार बताया है कि इस वाले एग्जाम में जो एग्जाम होने वाले हैं इसका कटअप बहुत ही हाईएस्ट जाएगा और एग्जाम जो है काफ़ी कंपटीशन का होगा। एकदम बहुत ज़्यादा ही इसमें कंपटीशन चलेगा इस एग्ज़ाम में। सीटों की संख्या कम है, अभ्यर्थी ज़्यादा है। अब फॉर्म भरे या ना भरे, अब आपकी सवाल है सर फॉर्म भरे, फॉर्म फिल करे या नहीं। दोस्तों, फॉर्म फिल करना और नहीं करने के पीछे ये आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी तैयारी क्या है। अगर आपकी तैयारी बेस्ट है, अगर आप इतना सोच रहे हैं कि हम 80 ला सकते हैं ओवरऑल 120 में, क्योंकि आपका जो 30 नंबर है ये क्वालिफाइंग इसलिए जोड़ती नहीं होगा, आपका ये जुड़ेगा। अगर 120 में अगर आप 80 ला सकते हैं, अगर 120 में अगर आप 80 ला सकते हैं तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी नहीं है, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप इसको फॉर्म को मत भरिए, क्योंकि आपको 20 दिन ही फॉर्म का मौका दिया, 20 दिन ही तैयारी का मौका है, ठीक है। और 20 दिन में आपका सिलेबस मैं बता दूं, एक बार फिर से मैं बता दूं तो सिलेबस क्या है। तो आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, मैथ पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, जीके पढ़ना पड़ेगा, जीएस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जीके जीएस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इतना है, समुंदर की तरह आपके पास सिलेबस है। और टाइमिंग क्या है दोस्तों, टाइम क्या है, तो ओनली 20 डेज, 20 दिन का समय ही दिया हुआ है। और आपके पास जो है सिलेबस पूरा समुंदर की तरह है। आप सोच लीजिए अगर आपकी तैयारी अगर नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भरिए। और नहीं भरने के पीछे भी मैं रीजन बता देता हूँ। आपको अच्छी तरह से पता है कि आपको मौका कितना दिया गया है दोस्तों। मौका कितना दिया गया है तो 3 बार ही दिया हुआ है। 3 बार में हो सकता है 1 बार दिए होंगे तो नहीं हुआ होगा इस वाला फेज 1 में। अगर फ्रेशर है तो आप इसके लिए आपका पहला अटैम्प्ट होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम दीजिएगा, चांस अगर नहीं, अगर तैयारी तो नहीं होगा। तीसरा एक ही बचेगा
अब एक में आप सोचिए ना, आप इधर के रहेंगे ना उधर के, इसीलिए क्यों ना रणभूमि में जाने से पहले आप उस लायक बन जाइए, तैयारी कर लीजिए बढ़िया से, तब जाइए। क्योंकि अगर युद्ध के मैदान में बिना हथियार के जाइएगा तो पहुंच भी नहीं पाइएगा, तब तक मारे जाएंगे आप। इसलिए याद रखिए, युद्ध के मैदान में जाने से पहले युद्ध की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उस जानकारी के अलावा, ठीक है, उसमें सभी जो है जितने भी वहाँ पे लोग हैं उनके बारे में जान, लोग कहने का मतलब है कि सिलेबस के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में हमने बताया कि या आप 1 to 5 में फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता हूं कि आप फॉर्म भरे या नहीं भरे, मैंने सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर खोल के बता दिया है और आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझदारी से काम ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आप हमें कमेंट करेंगे सर हम फॉर्म भर रहे हैं। अगर नहीं भरते तो उसको भी कमेंट करिए कि नहीं भर रहे। इससे मालूम चलेगा कि 1 to 5 में कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं या नहीं भर रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।